महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर पर गणपति उत्सव में सम्मिलित हुए और उसके लिए मुख्यमंत्री शिंदे राज ठाकरे के निवास स्थान दादर के शिव तीर्थ पहुंचे और गणपति के दर्शन किए। साथ ही राज ठाकरे से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है और इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रही हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुकेश अंबानी के निवास पर गणपति उत्सव में शामिल हुए और ये तस्वीरें उनकी आप देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे की तस्वीरें और मुकेश अंबानी के घर पर पहुंचे गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए उनके साथ भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब खबर अमरावती से है, जहां गणेश उत्सव के अवसर पर श्री बाल गणेश उत्सव मंडल से अचलपुर तालुका के परतवाड़ा अकोला मार्ग पर सावली दातुरा गांव में कई कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल कोरोना के चलते श्री बाल गणेश मंडल की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन सरकार के नियमों में ढील देने के बाद अब धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और गणपति की स्थापना की गई। आज यहाँ प्रथम तो माँ जगदम्बे दुर्गा देवी का, माँ शक्ति का मंदिर, उनके सामने श्री बाल उत्सव गणेश मंडल सावली दातरा के आज उन्होंने जो प्रथम दिन से श्री गणेश जी की स्थापना करे है और पूरा सब सावली ग्राम विकास की योजना से सब गावली सब जो सावली नगर के निवासी है, इनके उद्योग से ये एक गांव एक गणपति का यहाँ उत्सव किया है। उसके बाद में जो पीओपी के जो मूर्ति का अपन विरोध कर रहे थे, वो गणेश जी केवल मिट्टी के बने हुए हैं, जो कि 12 से 15 मिनट के अंदर में इनका विसर्जन हो सकता है। ये सब शासन को मान्यता देते हुए सावली के इस बाल गणेश उत्सव मंडल ने ऐसे ही इच्छित काम किया है। मुंबई में गोरेगांव पूर्व कन्यापाड़ा स्थित गोरेगांव पूर्व के राजा सार्वजनिक गणपति महोत्सव का दूसरा दिन है। मंडल के संस्थापक बीडी सिंह और मंडल के अध्यक्ष सत्यनारायण से इस बारे में बात की गई। उन्होंने बताया कि मंडल 2004 में स्थापित किया गया और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मंडल में गणपति महोत्सव का आज दूसरा दिन है। गोरेगांव पूर्व के राजा गणपति महोत्सव पंडाल गोकुल धाम में स्थित है। जालना शहर के कादराबाद परिसर में सार्वजनिक नवयुवक गणेश मंडल की स्थापना वर्ष 1947 में गणपति उत्सव की शुरुआत की गई है और इस वर्ष इस मंडल का 75वां वर्ष है। इस नवयुवक गणेश मंडल ने साल 2018 से 55 किलो चांदी से तैयार की गई भगवान गणेश की मूर्ति, चांदी से बने भगवान गणपति की मूर्ति पर 11 तोले सोना, हीरे से जुड़े मुकुट और चांदी से बना कलश मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये चांदी से बने मूर्ति की स्थापना गणपति उत्सव के 10 दिन तक जाती है और केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे समेत कई नेताओं ने भगवान गणेश की आरती उतारी। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, गणपति का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। चांदी से बनी हुई ये गणपति की मूर्ति है। ये मूर्ति आप देख सकते हैं, चांदी से बनी हुई गणेश भगवान की मूर्ति और सोने से बना हुआ मुकुट भगवान गणेश का और कलश भी आप देख सकते हैं। 55 किलो चांदी से बनी हुई ये भगवान की मूर्ति है। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से सुरक्षा गार्डों की लंबित मांगों को लेकर अपर श्रमायुक्त शिरीन लोखंडे के सभागार में बैठक हुई और बैठक में सालों से वेतन वृद्धि, वर्दी, पीएफ, प्रतीक्षा सूची और अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने सकारात्मक चर्चा करते हुए आश्वासन दिया है कि संबंधित मांगों को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी स्तर पर हैं। सुरक्षा रक्षक मंडल कर्मचारी संगठन ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगामी कुछ दिनों में हम सब श्रम मंत्री सुरेश खाडे के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जलगांव जिले के भुसावल और यावल धरण गांव में एनसीपी के जिला परिषद सदस्य रविंद्र नाना पाटिल के नेतृत्व में अब रैली निकाली गई। इस दौरान एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने 50
खोके महंगाई ओके के नारे लगाए। और वहीं रैली में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने सिर पर खाली बक्से रखे हुए थे और पूरे जलगांव जिले में एनसीपी के पदाधिकारियों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली। साथ ही महंगाई रोकने संबंधित तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जलगांव महाराष्ट्र महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, एनसीपी ने निकाली रैली। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीच में एक टेम्पो एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पास एक गड्ढे में जा गिरा। दुर्घटना में टेम्पो में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसी दौरान घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नांदेड़ में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने महंगाई और भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया और उस दौरान आईटीआई चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई विरोध में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 50 खोके एकदम ओके कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और आंदोलन के चलते कुछ देर के लिए यातायात ठप रहा। इस बार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में, बढ़ती महंगाई के विरोध में आज युवक कांग्रेस की तरफ से आंदोलन रखा गया नांदेड़ शहर में। मोदी सरकार ने जितने भी 2014 से पहले जितने भी वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए और महंगाई पे महंगाई बढ़ाते गए। और यह महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, ये सरकार अच्छा काम कर रही थी, लेकिन किसी को ईडी लगाकर, किसी को सीबीआई लगाकर, किसी को लालच देकर हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी और ये सरकार गिराए। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली सरकार नहीं है और महाराष्ट्र के अंदर और अन्य राज्यों में ब्लैकमेलिंग चालू है। गोंदिया की अर्जुनी तहसील के खड़की बामहनी गांव में 2 युवकों को ग्रामीणों ने चोर समझ लिया और दोनों युवकों की जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई करने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पूछताछ करके छोड़ दिया। बीट के माजलगांव अंबाजोगोई के समेत कुछ स्थानों पर बारिश होने से 1 महीने के अंतराल के बाद किसानों को राहत मिली है। सुबह से तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ गई थी। किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी थी। माजलगांव अंबाजोगोई के समेत कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और इसी बीच प्रारंभिक सूचना मिली कि केज तालुका के कालेगांव घाट पर बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। गणेश महोत्सव को देखते हुए बीच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी सैयद हाशमी ने गणेश पंडालों और उनके पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो खाद्य विभाग के सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। खाद्य विभाग के निर्देश दे दिए गए हैं। गणेश पंडालों को निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी निर्देशों का पालन किया जाए, नियमों के अनुसार ही काम किया जाए। ये देखिए, जो निर्देश दिया गया है वो नोटिस आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गणेश पंडालों को ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के बीच का ये पूरा मामला है, जहां पर नियमों को लेकर समझाया गया है कि खाद्य विभाग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, कृपया उनका पालन किया जाए और उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ा जाए। जो निर्देश दिए गए हैं, जो सूची है वो दिखाई दे रही है।